जय माता रानी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। वे अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री हैं। इस दिन पीले वस्त्र व पीले फूल अर्पित कर पूजा मंत्र जाप कर और माता की आरती करने से सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, फल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्पत्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। माँ कूष्मांडा व्रत कथा इस प्रकार से है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी की कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड पानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इतिहास से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडी, धनुष, बाण, कामी पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इसे कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के सभी रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश और बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्पत्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता के चौथे स्वरूप की यह कथा उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर करना ना भूलें। चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही दिव्य ज्ञान के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे धर्म परिवार से जुड़ें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। जय माँ भगवती, जय माता रानी।